अकाउंट सब होगा भी हटा लीजिए, अभी इकोनॉमिक्स चलेगा 1 घंटा, ठीक है ना। कॉपी आप लोग मेंटेन करिएगा, क्लास के बाद थोड़ा सा पूछ लीजिए कैसे कॉपी मेंटेन करना है। ठीक है, उसमें चैप्टर 1 हो गया है, उसका टेस्ट अभी नहीं ना हुआ है। हाँ, कोई बोल ही रहा है। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 हो गया है ना, उसका टेस्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ, गुड। तो उसका टेस्ट बकाया है। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं ना, तो चैप्टर 2 को आज हम लोग सोच रहे हैं कि खत्म कर दे। क्या कर दे? खत्म कर दे, बिकॉज इसको हम छोड़ेंगे। शनिवार भी ये लास्ट डे है, खत्म हो ही जाएगा। कल हम लोग जैसे देखे थे कि अच्छा फ्लो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कल। क्या पढ़े थे? फ्लो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो फ्लो कॉन्सेप्ट क्या था? फ्लो मतलब क्या होता है? बहाव, बहना। जैसे कल एग्जांपल दिए थे स्टूडेंट्स का कि 13 से 14 हुआ, 14 से 15 हुआ, तो फ्लो हुआ। और स्टॉक क्या था कि जैसे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक जैसे अभी मान लो कि 3, 3, 6, 1, 7, 2, 9, 2, 11 के एग्रीगेट्स है, दिस इज द स्टॉक कि 9:22 पे स्टॉक है आपका 11। अब मान लो कि 2, 4, 5 आ गया, तो क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लो। तो 4 चला गया तो भी क्या कहलाएगा? उसका जो बैलेंस बच गया वो क्या कहलाएगा? जो बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते जानते हैं ना 11th में, तो बैलेंस शीट कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा? बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा? स्टॉक या फ्लो? स्टॉक। और जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के आइटम होते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा? फ्लो। बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंड स्टॉक बनाते हैं एज ऑन बनाते हैं। ये टाइम डायमेंशन किस में होता है? टाइम डायमेंशन किस में होता है? टाइम डायमेंशन किस में होता है? फ्लो में होता है। यानी आप लोग पढ़ाई नहीं करते घर पे, किस में होता है? फ्लो में। और टाइम डायमेंशन किस में नहीं होता है? स्टॉक में। जैसे 1 महीने का डेटा, तो 1 महीने में क्या हुआ वो क्या है? फ्लो के स्टॉक? फ्लो है। तो समझ गए, टाइम डायमेंशन होता है फ्लो में, टाइम डायमेंशन नहीं होता कहाँ पे? स्टॉक में। इस कार की स्पीड फ्लो। वेरी गुड। टीचर के द्वारा पढ़ाया यानी सर्विस ऑफ अ ट्यूटर फ्लो, ठीक है। वेल्थ स्टॉक, गुड। तो आप पढ़िए, आप लोग पढ़ाई कम कर रहे हैं। जैसे जैसे दोस्ती आपकी घनिष्ठता हो रही है, पढ़ाई घटती चली जा रही है। ये ध्यान रखिएगा, दोस्ती जो जब जरा मजबूत होता है ना तो उसी में लोग रह जाते हैं। तो फ्लो में बहुत मत जाइएगा, स्टॉक बना के रहिएगा, है ना। चलिए, 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी में हमने आपको ये बताया था, सर्विस सेक्टर याद है, फैक्टर सर्विस। जो फैक्टर सर्विस कौन देता है? एक हाउस होल्ड वाला देता है। कौन देता है? हाउस होल्ड वाला देता है। किसको देता है? प्रोड्यूसर मतलब बिजनेस में। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो फैक्टर सर्विस है, ये 4 फैक्टर सर्विस है, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर स्किल। इसी 4 फैक्टर सर्विस पे 4 फैक्टर इनकम होता है, जो हमने कल बताया था, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। मनी मतलब मनी फ्लो। जैसे मान लो कि 4 बच्चे यहाँ आए, हमने उनको पढ़ाया, वो चले गए, तो हमने सर्विस दिया उनको। क्या दिया? सर्विस दिया। बताइए कौन सा फ्लो था? रियल फ्लो। अब 4 बच्चे में 1 बच्चे बोले सर, चारों बच्चे बोले, एक बच्चे नहीं, चारों बच्चे बोले सर फी। तो हमने रियल फ्लो किया, हमने क्या दिया? सर्विस दिया। हमने सर्विस दिया ना, पढ़ाया ना, तो पढ़ाया तो सर्विस, तो ये रियल फ्लो है। बिकॉज यहाँ मनी का इन्वॉल्वमेंट मेरे द्वारा नहीं, हम पैसा नहीं दे रहे आपको, पैसा ले रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। तो अगर हम एक सेक्टर, अगर एक साइड अगर रियल फ्लो करेगा तो दूसरा साइड क्या करेगा, मनी फ्लो। क्योंकि ये अगर गुड्स बेच रहा है, ये अगर सर्विस दे रहा है, तो इसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। बोलेगा सर सर्विस के बदले में सर्विस नहीं हो सकता है क्या, गुड्स के बदले में गुड्स नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है। तो वहाँ रियल फ्लो मनी फ्लो नहीं हुआ, बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर क्या होता है, जहां पर सामान के बदले में सामान बांटा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फोर्थ सेक्टर में एक था हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूमर सेक्टर को कहते हैं, जो अपने सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, सेटिस्फैक्शन के लिए कोई भी गुड्स और सर्विस को खरीदते हैं। जैसे आप लोग पढ़ने आए, सेटिस्फैक्शन ऑफ योर वांट्स, दिस इज हाउस होल्ड सेक्टर। कि आप लोग क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूमर सर्विस ले रहे हैं। हम अगर एक समोसा भी खाते हैं, एक जलेबी भी खाते हैं, बार्बर के यहाँ जाके हम बाल कटवाते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम सिनेमा हॉल जाते हैं, मॉल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम वाटर पार्क जाते हैं, हम ट्रेन पे चढ़ते हैं, कहीं भी जाते हैं, दिस इज योर सेटिस्फैक्शन। क्या है वो, सेटिस्फैक्शन। गर्मी आ रहा है, शिकंजी पीजिएगा, वो भी आपको सेटिस्फैक्शन देता है गर्मी में, है ना। बस मोमोस में खाइएगा। चलिए, दूसरा है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। कौन है बेटा, मतलब बिजनेस सेक्टर। अब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट है। मतलब कि अगर प्रोड्यूसर सेक्टर को गुड्स एंड सर्विस बेचने हैं तो किसको बेचेगा, कंज्यूमर सेक्टर को। अगर कंज्यूमर सेक्टर खरीदेगा ही नहीं तो प्रोड्यूसर का बिकेगा ही नहीं। और दूसरा कि हाउस होल्ड सेक्टर में डिपेंडेंट है आपके प्रोड्यूसर पे कि हमारा लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव होता है। अगर हम ये इससे लिख रहे हैं तो ये कौन बनाया होगा, बिजनेसमैन, कंपनी बनाई होगी। अगर कंपनी नहीं बनाती तो हम नहीं लिख पाते। चश्मा पहन रहे हैं तो आई साइड कमजोर है तो चश्मा पहन रहे, तो ये कौन बनाया, प्रोड्यूसर सेक्टर। ये स्क्रीन है आपका, व्हाइट बोर्ड है, एक कुछ भी चीज है, producer sector. That's why we can say that the producer sector and the household sector are interdependent on each other. Clear है? अब देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर पढ़िए। It includes all the producing units. All the producing units में जो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे ज्वाइंट वेंचर हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर, जिसको टर्शरी सेक्टर कहते हैं। एक बैंक भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर आएगा, एक इंश्योरेंस कंपनी भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर आएगा, एक किसान जो सब्जी उगा रहा है बेचने के लिए वो भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर में आएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका 2 कट्ठा जमीन है कहीं या घर के पीछे खेत है, उसमें सब्जी उगा रहे हैं, केला का पेड़ है, पपीता का पेड़ है, पपीता निकला पका हुआ घर पे खाए, केला पका हुआ है खाए, सब्जी उगाए सब्जी खाए। तो आप जो है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर में नहीं आएंगे। प्रोड्यूसर कब होंगे आप, जब आप बेच रहे हैं तब। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कि हम मार्केट से 2 सुंदर सुंदर अच्छा टी शर्ट खरीदे। क्या खरीदे, टी शर्ट खरीदे। अब टी शर्ट खरीदे तो मेरा एक दोस्त है, उसको वो टी शर्ट पसंद आया कि नीपू कहाँ से खरीदा है, बड़ा अच्छा टी शर्ट है यार, हमारे इधर तो मिलता ही नहीं ऐसा टी शर्ट। तो मेरा अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, तो भाई तुम कहाँ से खरीदा, क्या पूछ रहा है, ले लो। तो मैंने उसको दिया। तो वो भी खुददार टाइप का इंसान है। क्या है, खुददार, गद्दार नहीं, खुददार। खुददार और गद्दार में क्या अंतर होता है, गद्दार धोखेबाज होता है और खुददार मतलब नहीं, वफादार। और खुददार मतलब भैया किसी का वो किसी को धोखा मतलब कि पैसा नहीं पचाता है। तो बोला भाई कितना में लिया था, तो हम के भाई 1000 में लिए थे। अरे भाई बड़ा अच्छा टी शर्ट ले भाई, तुम 1100 ले ले हमसे, खर्चा उर्चा। हम तो नहीं भाई रहने कहना दे रहा है, भाई तुमको रखना पड़ेगा, नहीं रखना तो दोस्ती खत्म हो जाएगा। हम अगला से कुछ नहीं मांगेंगे। तो दे दिया, 1100 दिया।
टिप देगा दोस्त को। नहीं तो सीधा बैठ, तो पहले खड़े हो जा दोनों बच्चे, दोनों खड़े हो, पहले खड़े हो, आप भी खड़े होइए। अरे आधा घंटा लेट क्यों आए हैं? क्या मेरा तो क्या काम था? गए हुए थे आप ही के काम से। तो बैठ जाइए। आप कहाँ थे? आप तो 8:30 में आने वाले थे। पैर कहाँ है आपका? सुना ही चाहती है। नहीं सर, बैठ जाइए। चलिए, तो खुददार पे आते हैं। तो वो हमको 1100 दिया, 100 दिया एक्स्ट्रा, मतलब कि कुछ खर्चा जो भी है कि खर्चा वर्चा रख लो भाई। अब सपोज करिए कि हमने प्रॉफिट में 100 जनरेट किया ना, मान लेते हैं कि 100 मेरा कॉस्ट था, क्योंकि खरीदे कितना में थे, सॉरी 1 खरीदे थे और बेचे कितना में, तो 100 रुपया प्रॉफिट हुआ मेरा। बताइए क्या मैं बिजनेसमैन कहलाऊंगा? अरे 100 रुपया प्रॉफिट कमाया है। सर आपका रेगुलर प्रोसेस तो ही ना। हाँ, बिजनेस का मतलब होता है जब रेगुलर आपका एक्टिविटी होता है तो उसको बिजनेस कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई भैया सीए कर रहे हैं आपके, अब वो आए होली में छुट्टी में, कहाँ पढ़ रहे हैं? कॉमर्स लिए हैं। अब भैया से जाते पूछते, भैया ये कैसे बनेगा? आपको बता दिए। भैया ये कैसे बनेगा? बता दिए। बगल मतलब चचेरा भैया है बगल वाले, तो एक दिन उनको बुलाता कि भैया से इतना पूछ रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ बनता है, भैया होली के दिन आइएगा, है ना? उनको वो आया तो बढ़िया से खिलाए पिलाए, कल होके भी खिलाए पिलाए, मतलब जितना पढ़ाया वो अपना आपको आपने उसको खिला दिया। अब मतलब भैया के द्वारा जो पढ़ाया गया 5 दिन था, क्या वो बिजनेस सर्विस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। मतलब कि जब आपको एज ए जैसे बिजनेस का मतलब यही होता है, प्रोड्यूसर का मतलब ये होता है कि जब आप रेगुलर एक्टिविटी कोई चीज का कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर द प्रोड्यूसिंग फर्म। एंड प्रोड्यूसिंग फर्म में आपका जो मेन इंटेंशन होना चाहिए, हर्ष देखो तो कौन है? सो क्या बच्चा है सर, कोई बच्चा है। पूछो क्या बात है? क्या बोल रहा हूँ? पढ़ना है, पढ़ना है। अंदर अंदर आइए बेटा, अंदर आइए। अंदर आ जाओ। किसके साथ आए हैं आप? क्या नाम है? हाँ? कौन सा क्लास में पढ़ना है? कौन से क्लास में हो? पाठशाला ये नहीं ना है बउआ, पाठशाला में पढ़ते हैं। पाठशाला बंद हो गया ना शायद छत्ता चौक में। सर नहीं समझ रहे हैं बोल रहा। पाठशाला बोल रहा है वो। नहीं, नीचे ही में आया था, हमें आगे से मिलने वहाँ सीपी में जाना पड़ने। अच्छा, ये गार्जियन नहीं है इसके? पापा का नाम क्या है? कहाँ घर है? पहचानते हैं कोई बच्चे इसको? हाँ सर, हाँ। तुम पहचानती हो तो वो कह रही हो? नहीं, लेकिन हम बात मतलब थोड़ा सा डिजेबल्ड है क्या? मेंटली अनसाउंड है? पता नहीं, हम बात नहीं होता। कहाँ है एक जगह? ये नहीं है, दुकान पे लगाते हैं ना ऐसे। स्ट्रीट वेंडर। हाँ हाँ हाँ, हाँ। उन्हीं के बेटे प्रकाश अंकल में। तो जब जानते हैं बेटा हाँ। तो घर चला जाएगा यहाँ से कि? हाँ हाँ, चले जाना। उनका नंबर है? नंबर नहीं है मेरे पास। ये 12th में है, 11th में? नहीं, बच्चा है। तो बच्चा हम भी जानते हैं, बच्चा। छोटा है। नहीं नहीं, एक बार वो छोटा बच्चा था, वो 11th में ज्वाइन किया था, तो उसको भी सब कहा कि तू 11th में है क्या? नहीं नहीं, मेरे पास उनका नंबर है आपके पास? नहीं नहीं है। बेटा आप घर जाइए, यहाँ आपके भैया दीदी का क्लास चलता है, यहाँ छोटे बच्चे का नहीं चलता है। यहाँ नहीं होता है पढ़ाई। यहाँ नहीं होता है। बड़े लोग को पढ़ाई होता है। बच्चे लोग पहले- तुमको पहचानता है ये? इसको पहचानते हो? क्या नाम है इसका? दीदी नाम नहीं है, नाम क्या है इसका? नहीं जाता है, हम नहीं जा रहे थे बाहर निकल। हर से नीचे तक छोड़ा। बस ये ऐसा ना बेटा कैसे सीपी पे बस गया। इसे भी बंद है होली के बाद आया। तो सिमरा बोले के बाद आना, बाप रे, इसको ज्वाइन करा देंगे। टीसी है वही बोल रहे हैं। थोड़ा सा ये थोड़ा सा चलिए। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर में तो जो मेन इंटेंशन होना चाहिए प्रॉफिट्स,
क्या होना चाहिए बेटा? प्रॉफिट होना चाहिए। बिजनेस का मतलब होता है, बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट। ये ट्रेडिशनल मकसद है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इफ द कस्टमर सेटिस्फाइड, और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो अगेन वो कहाँ आएगा? वहीं आएगा। तो ऑब्वियस बात है कि सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है ना? पढ़िए, it includes all the producing units in the economy for the production of goods and services. Production of goods and services. अगर हम सर्विस आपको दे रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। ठीक है, एक मेडिकल जैसे आपको हॉस्पिटल दे रहा है, आपका एक कंसल्ट सीए दे रहा है, ऑडिटर दे रहा है, इंजीनियर दे रहा है, कोई टीचर दे रहा है, डॉक्टर दे रहा है। द फॉर्म मतलब वही है बिजनेस। ठीक है ना? हायर, हायर मतलब क्या होता है? रिक्रूट करना, हाँ, रिक्रूट करना भी होता है, कुछ और भी होता है। हायर मतलब रेंट पे लेना, किराए पे लेना भी होता है। कहीं ना कहीं मतलब जैसे देखो, मान लो कि हमारा बिजनेस कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चलता है, सपोज करते हैं, और हमें एक नीचे बेसमेंट बनाना है। क्या बनाना है? तो उसके लिए जेसीबी चाहिए। क्या चाहिए? अब जेसीबी हम खरीदे या भाड़ा पर लाए, कर सकते हैं ना? तो खरीदे तो परचेज ऑफ जेसीबी कहलाएगा या परचेज ऑफ मशीनरी कहलाएगा। और हायर मतलब कि अब जब भाड़ा पर उठाए तो उसको क्या कहेंगे? हायर। हायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कितने फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं? 4। कितने हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल, जो हमने कल भी बताया था। फ्रॉम द हाउस होल्ड, किससे वो मिलेगा उसको? हाउस होल्ड से। थर्ड आपका गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट जानते हैं, गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता है, अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों को बीपीएल कार्ड है, बहुत सारे लोग जिनको जरूरत नहीं है वो भी गवर्नमेंट का सब्सिडी या गवर्नमेंट का जो फंड आता है उसको यूज करते हैं। माइक्रो लेवल पे तो उनका भला हो रहा है, बट मैक्रो लेवल पे हम कह सकते हैं कि देश का भला नहीं होगा इससे। मैं क्योंकि एज इकोनॉमी एज ऑल गवर्नमेंट के भी लिमिटेड फंड होते हैं, और गवर्नमेंट को जो फंड आता है, पैसे कहाँ से आते हैं? ट्रेजरी, कंपनी से, आप ट्रेजरी से आता है। ट्रेजरी में कहाँ से आता है? सेंट्रल का जब गवर्नमेंट का जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? प्रोड्यूसर से आता है और हाउस होल्ड से आता है। ये दोनों से आता है ना। हाउस होल्ड से जैसे इनकम टैक्स आप दीजिए, जीएसटी रेट दीजिए, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में इनकम टैक्स जीएसटी पे करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट को ज्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, टैक्स ज्यादा रेट बढ़ा देगी, इससे बोझ किससे पड़ेगा? टैक्स पेयर पे पड़ सकता है। अब गवर्नमेंट फंड ज्यादा क्यों कलेक्ट करेगी? उसको नीड है इसलिए कलेक्ट करेगी। अगर नीड ही नहीं हो या नीड कम हो तो भी कलेक्ट नहीं करेगी। बट गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर्स करती है वो डिफेंस पे करती है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पे करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे करती है। जो ओल्ड एज है, मतलब कि जो जिनके कुछ नहीं है, जिनका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, जिनका परिवार नहीं, उनको पेंशन देने का काम करती है। तो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट सबके लिए है ना, गवर्नमेंट एक के लिए तो नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ अमीरों के लिए है या गवर्नमेंट सिर्फ गरीबों के लिए, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट जो है सबके लिए है। वहां पर कोई कास्ट, क्रीड, रिच, पुअर नहीं देखा जाता है। हाँ, पुअर सेक्टर है तो उनको कुछ अलग फैसिलिटी हो जाता है कि हाँ पुअर है तो उनको फाइनेंशियल आपको फैसिलिटी मिल जाएगा। चलिए पढ़िए, गवर्नमेंट एज आ वेलफेयर। वेलफेयर मतलब कल्याण एजेंसी। वेलफेयर एजेंसी मतलब समाज सेवक होते हैं। गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर, क्या गवर्नमेंट प्रोड्यूसर है? कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है। जैसे इंडियन ऑयल कंपनी हो गया, पेट्रोल पंप देखते होंगे आप, इंडियन रेलवे देखते हैं, तो आईआरसीटीसी से हम लोग टिकट बुक करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी कंपनी है, सेल, भेल, एनटीपीसी, एनएचएआई, ओएनजीसी, बेल, बीएसएनएल, वीएसएनएल, आरबीएनएल, आईआरएफसी, डीआरडीओ, इसरो, एजेंसी सब है साइंटिफिक, है ना। These are the producers. Government as a welfare agency performs such welfare function as a law and order. Law and order क्या होता है? लॉ के हिसाब से चलती है कानून व्यवस्था। जैसे आप देखते होंगे कि हर जगह एक लोकेलिटी पे एक थाना होता है। थाना क्यों होता है? कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। कोई अगर लॉ का वायलेशन करे तो उसको पनिशमेंट मिले। अब मान लो कि सब ईमानदार हो जाए, सब ऑनेस्ट हो जाए, भाईचारा एकदम बना रहे, कोई क्राइम ना हो, क्राइम 0% क्राइम, 0 लेवल क्राइम,
तो थाना की जो पुलिस का बहाली ज्यादा नहीं निकलेगा। पैसा बचेगा। अगर हमारा पड़ोसी कंट्री से मित्रता हो जाए, जैसे चाइना से एकदम प्रेम है, जैसे इंडिया और रसिया या इंडिया इजराइल का प्रेम चलता है, मतलब कि अच्छा दोस्ती है। दुबई का भी कह सकते हैं, सही बोलते हैं। तो अगर इंडिया चाइना का दोस्ती अच्छा हो जाए, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती अच्छी हो जाए, अंग्रेज ऐसा नहीं करता, मान लेते हैं अंग्रेज अगर विभाजन नहीं करता तो बांग्लादेश नहीं बनता, पाकिस्तान नहीं बनता, वो क्या रहता, इंडिया रहता। तो बताइए, जो डिफेंस में जितना खर्च होता है, वो डिफेंस में खर्च क्या होता है, कम जाता ना, बहाली कम होता है सेना में। सेना में बहाली ज्यादा होता है, क्यों, बॉर्डर के लिए, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है। अगर बॉर्डर प्रोटेक्ट नहीं है तो हम लोग प्रोटेक्टेड नहीं है अंदर में, है ना। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। फोर्थ आपका एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है, दैट इज द ट्रेड बियॉन्ड द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी हम जानते हैं क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी जानते हैं ना, बताया था। देखिए हम लोग कहाँ हैं जानते हैं, यहाँ है हम लोग। ये तो जानते ही हो क्या है ये, है? दुनिया आप देखो ध्यान से, भारत वर्ष सबको पता होगा। अब जो भारत का जो बॉर्डर है ना, लैंड बॉर्डर, इसके अलावा इसके बाद क्या है, ओशन है। तो यहां से आप 20 किलोमीटर चलते हैं, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स या 12 नॉटिकल माइल 12 होगा, और उस नॉटिकल माइल को कन्वर्ट अगर किलोमीटर में करते हैं तो कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर यहाँ चलेंगे तो भी इंडिया का पार्ट है। अब यहाँ तक जो बिजनेस होता है, देखो ध्यान से, यहाँ तक जो बिजनेस होता है उसको बिजनेस को बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम बियॉन्ड करते हैं, अगर कोई भी सेल या परचेज करते हैं तो ये फॉरेन करेंसी में होता है, यानी हमारे दूसरे कंट्री के साथ कुछ रिलेशन बनेगा, तो वहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कब कहलाता है, एक्सपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना, बाहर भेजना, निर्यात करना, निर्यात को एक्सपोर्ट कहते हैं। सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अब्रॉड। अब्रॉड मतलब विदेश, अब्रॉड मतलब क्या होता है, विदेश, फॉरेन कंट्री। यानी सेलिंग ऑफ, यानी जैसे मान लो कि हम यहां से कोई भाषण दे रहे हैं, कोई लेक्चर दे रहे हैं, और वहां कहीं यूएस यूके बैठ के कोई सुन रहा है, या हमने यहाँ सामान एक्सपोर्ट किया, जैसे लीची एक्सपोर्ट किया, मुजफ्फरपुर का लीची, लाठी हो सकता है ना, लाठी, बैंगल्स, लड़की जो पहनती है, बैंगल्स बोलो, बैंगल्स, ठीक है। तो वो उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। आर्यन सीधा बैठिए, हम आपको देख रहे हैं, आप दोनों को देख रहे हैं, दोनों को पेड़ देंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या करते हैं, डिफेंस प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, ये सब क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब होता है बाइंग गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स है, दिस इज द इंटरनल फैक्टर। ये क्लोज इकोनॉमी में नहीं आता, ये किस में आता है, ओपन इकोनॉमी में आता है। किस में आता है, ओपन इकोनॉमी में। पढ़िए, ऑल्सो कॉल्ड द रेस्ट ऑफ, रेस्ट मतलब बचा हुआ, आराम नहीं यहाँ पे होगा, बचा हुआ। इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज which are related to export and import of goods and the flow of capital, पूंजी का फ्लो होना between the domestic economy and the rest of world। कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है, करते हैं इंटरसेक्टोरल। इंटर मतलब, इंटरसेक्टर क्या होता है, एक दूसरे पे निर्भर होना, यानी हमारा काम आपसे हो रहा है, आपका काम मेरे से हो रहा है। तो इंटर सेक्टर में क्या है, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता होगा, सर्विस। चलो चलो चलो, इंटर सेक्टोरल
फ्लो। देखिए बुआ, देखिए हाउस होल्ड, ये एरो है। हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को दिया फैक्टर सर्विस, ठीक है। किसको दिया? प्रोड्यूसर को। इसने इसको क्या प्रोवाइड किया? गुड्स एंड सर्विस। तो यहां पर जो फैक्टर सर्विस है और गुड्स एंड सर्विस है, ये कहलाएगा रियल फ्लो। क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए, जैसी अब यहां पर हाउस होल्ड जब गुड्स एंड सर्विस खरीदेगा तो इसको क्या करेगा? पेमेंट करेगा, यानी एक्सपेंडिचर करेगा। बोलो हाँ या ना? इसको कहते हैं डिस्पोजल ऑफ इनकम। क्या कहते हैं? डिस्पोजल क्या होता है? अपने मतलब ग्लास डिस्पोजल कहते हैं। डिस्पोज करना मतलब जिसको हम खत्म कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्पोज। क्या कहते हैं? डिस्पोज। डिस्पोजल ऑफ इनकम मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पॉकेट में 100 रुपया नहीं है, किसी के पास पैसे हैं तो दो। तो आइए बेटा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमको ट्यूशन फी मिला, बेटा हम लौटा देंगे। कब से पढ़ा लेगा? मान लो ये 10,000 का नोट है। चलिए, तो हमको ये इनकम मिला ना। मान लीजिए मैं हाउस होल्ड सेक्टर में हूँ, हम इनके यहाँ काम करते थे, हमको 10 रुपया मिला, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? इनकम है। घबराइए नहीं, बोलिए। गलती भी मन में आ रहा है तो बोल दीजिए, तब ना आप करेक्ट होइएगा। अब आप बोलेंगे ना, आप बोलेंगे तो गलती हो जाएगा। गलती जो मन में आंसर आ रहा है बोल दो। बोलोगे तो सर कहेंगे नहीं बेटा करेक्ट सर ये होगा ये होगा, ठीक है। तो आपको हाँ यहाँ सर गलत लग भी रहा है तब भी क्या बेटा? हाँ जो भी आपको लग रहा है जवाब। चलिए अब समझिए ध्यान से। अब मेरे पास 10,000 रुपये आ गए, अब हम क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। क्या करते? होली है। क्या है? होली है। अभी मान लो ये खरीदा 100 रुपए का। कितने खरीदा? अभी और पैसे हैं। अब बताओ मेरे पास कितने बच गए? 900। तो मैंने 100 रुपया खत्म कर दिया ना। डिस्पोजल ऑफ इनकम, यानी जो 1000 रुपए इनकम थे उसमें 100 रुपया हम खरीद कर खर्च कर दिए। अच्छा 10,000 इनकम थे उसमें 100 रुपया खरीद कर हम खर्च कर दिए। 9,900 बच गए। अभी और पैसा है, बहुत पैसा है। ये कर देंगे मान लो 500 का। कितने का? 500 में देता है, 5,000 का है। मान लो कि हम 500 में खरीदे, ठीक है। ये भी हम खरीद लिए, इनकम मेरा घट गया, डिस्पोज कर दिया। यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है हाउस होल्ड के द्वारा, उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं ना। उसका दूसरा नाम कहलाता है डिस्पोजल ऑफ इनकम। जब तक कमाओगे नहीं, खर्च कैसे करोगे? पहले इनकम तब ना एक्सपेंडिचर। तो आप बोलेगा हो सर हम तो 1 रुपया कमाते हैं तभी आपको ट्यूशन फी देते हैं, कैसे खर्चा कर दिए? आप कमाते नहीं तभी हम जाते हैं चाय पीते हैं, मोमोज खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, कपड़े खरीदते हैं। होली में देखिए नया शर्ट खरीदे, कुर्ता। वहां पर क्या है? आपके पिताश्री ने वो पैसा आपको दिया है, जहां आपका बेसिक कंजम्पशन हो रहा है। क्या हो रहा है? बेसिक कंजम्पशन। और उस बेसिक कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो हम लेकर सीखेंगे। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को ऐसे सी से नोट करते हैं। ये होता है जहां पर हमारी इनकम 0 है बट खर्च तो हो रही है। बच्चे का जन्म होता है, खर्चा शुरू हो जाता है, उसका कंजम्पशन हो जाता है, नहीं होता है? बच्चा जन्म लिया, चलो अब उसका डायपर खरीदो, उसका दूध खरीदो, और जो उसका वैक्सीन टैक्सीन जो भी है। इंसान जब मरता है वहां भी खर्चा होता है।
बड़ा सर तो बोल दिया मैंने। पूरी चलेगी। आप तो ये देखो। देख लीजिए नालायक हो गया है। चलो चलो रोएगा आदमी नहीं, रोना नहीं शुरू करेगा, खाने में शुरू कर देगा। सर कहीं लिखा हुआ था कि अब वो जो आपने मरने पे रोएंगे वही आपने तेरहवीं के दिन गरम गरम कचौड़ियाँ मांगा करते हैं। अगर आप आपको टारगेट कर रहा है। आपके तेरहवीं के दिन आपके ही सगे गरम कचौड़ियाँ मांगेंगे, इसीलिए इस दुनिया में मुंह माया नहीं रखने से। इसलिए बोलते हैं अगला बार से कहीं भी जब जाना तो गरम कचौड़ी पे फोकस मत करना, जो मिले खा लेंगे। जो मिले खा लेना है। सबको मिला हाँ वो तो एक क्या बोलते हैं ना, एक मतलब हमको कड़वा सच। कड़वा सच है। जब बूढ़े बुजुर्ग मर गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कोई नहीं होता है कि 40-50 का मर गया, उसके उसमें खाना खाना बहुत खराब लगता है, और उसमें बोल दे कि नमक ज्यादा है, तेल ज्यादा नहीं, तो ये बहुत मतलब उस समय बहुत गंदा फील होता है, परिवार को फील होता है कि नहीं, मतलब ये कड़वा सच है, समाज का ऐसा ही नहीं है। कचौड़ी गरम गरम रख दी, जैसे बच्चा बोल रहा है, हालांकि 30-35 साल का इंसान व्यक्ति मान लो कि कोई अनफॉर्चुनेटली डेथ कर जाता है, तो भी एक रीति रिवाज कन्वेंशन से कस्टम है कि ऐसा होता है। उसके बाद जो लोग पूछना पड़ेगा, उसको पूछिए, आप कोई गेस्ट आ गए तो उसको पूछ कर खिलाइए, नहीं पूछेंगे तो नहीं खाएंगे, तो ये अलग तरीका है। शादी ब्याह थोड़ी है जो खुशी का माहौल है। छोड़िए, हम यहाँ आते हैं, कहाँ से कहाँ जाए। तो यहाँ पर इनकम का डिस्पोजल हो गया। दूसरा सुनिए, अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने यहाँ पर फैक्टर सर्विस दिया तो क्या प्रोड्यूसर सेक्टर कुछ पे करेगा? तो इनके लिए फैक्टर इनकम कहलाएगा। इनके लिए फैक्टर इनकम किसके लिए? फॉर, और पेमेंट कौन कर रहा है? तो इस ये कहलाएगा फैक्टर पेमेंट। क्या कहलाएगा? टू हाउस होल्ड। देखो ध्यान से, अगर प्रोड्यूसर पे कर रहा है हाउस होल्ड वाले को तो फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड, और प्रोड्यूसर से मिल रहा है किसको? हाउस होल्ड को, तो फैक्टर इनकम फॉर हाउस होल्ड। अब यहां पर ध्यान रखिए, इंटरसेक्टरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जहां इनकम की बात करते हैं या पेमेंट की बात करते हैं, ये हमारा मनी फ्लो हो गया। क्या हो गया? जैसे हम अभी खरीदे ना, ये खरीदे ना बेटा, तो ये गुड्स आया हमको, तो ये रियल फ्लो हो गया। जैसे हम पैसा उसको दिए तो क्या हो गया? मनी फ्लो। हम आपके यहाँ जॉब कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? रियल फ्लो। उसका सैलरी आप हमको दे रहे हैं तो मनी फ्लो। तो मनी फ्लो, रियल फ्लो समझ गए। इंटरसेक्टर में दो सेक्टर, जो हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, समझ गए। अब हम तीसरा लाते हैं, गवर्नमेंट, सरकार। सरकार बोलेगा दोनों से, हाउस होल्ड सेक्टर उठाएगा, प्रोड्यूसर को उठाएगा, बोलेगा टैक्स ला। क्या ला? इनकम टैक्स। नोटिस भेज। अब देखते हो ईडी का छापा पड़ जाता कहीं, इसका छापा, उसका छापा, इसको जेल डालो, उसको जेल डालो, ये सब परेशान है कि नहीं है? जो क्राइम करेगा परेशान। अभी मान लीजिए रेड लाइट क्रॉस कर गया तो 1 घंटा बाद मैसेज आएगा, टर्न आपका चालान कट गया, थाना में आके मिली है ना। ऐसा होता है। सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट भी क्या है, डिपेंड करता है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर पे। अब देश में गरीबी हो जाए तो सरकारों परेशान हो जाएगा, केरला से पैसा कलेक्ट करें। जैसे श्रीलंका, IMF जाइए, वर्ल्ड बैंक जाइए, वहां से मिल जाएगा। यही ना होता है। कंट्री को पैसे की जरूरत है और देश से पैसे नहीं आ रहे तो कहाँ जाएंगे? अमेरिका को देखते कभी IMF से ज्यादा कर्जा लेते हुए? चाइना को नहीं, डेवलप्ड नेशन है। डेवलपिंग नेशन या पुअर कंट्री हो जाता है। आप सुन रहे हो कि श्रीलंका में ऐसा हो गया तो श्रीलंका का राष्ट्रपति भाग गया। हाँ, देश के भाग गया, नहीं पता आपको? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री।
तो गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या है, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड होती है। भैया तो टैक्स दे, क्या दो, टैक्स या नॉन टैक्स, नॉन टैक्स की कोई फी वगैरह पेनल्टी में है वो दो, और जो गरीब होंगे हम उन पे कल्याण के लिए पैसा खर्च करेंगे, डिफेंस में खर्च करेंगे। इंटर सेक्टर देखो, प्रोड्यूसर भी प्रोटेक्टेड होता है, हाउस होल्ड भी प्रोटेक्टेड होता है। अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड एकदम शानदार रोड बन गया, मेट्रो स्मार्ट सिटी बन गया, एयरपोर्ट बन गया, रेलवे बन गया, ये हो गया वो हो गया, तो सब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से हो रहा है। किसी जैसे आप लोग 12th पास करेंगे बिहार बोर्ड में तो 25,000 रुपया आपको मिलेगा, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर का ही तो हो रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या है, इंटर सेक्टरल फ्लो में आता है। किसमें आता है, इंटर सेक्टरल फ्लो में आता है। कोई दिक्कत नहीं ना, पढ़ने आता है ना आप लोगों को, पढ़िए। ईच सेक्टर इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर in one way or the other. This is called the intersectoral interdependence. Following observation highlight the intersectoral interdependence. Household sector depends on the producer sector for supply of goods and services. कोई दिक्कत नहीं है। Need for consumption. Producer sector depends on the household sector. किसके लिए? Factor production के लिए, factor service के लिए, for the supply of factor of प्रोडक्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड द फैक्टर ऑफ सर्विस। चार फैक्टर सर्विस होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर स्किल, क्योंकि ये जब मिलेगा तब तो प्रोड्यूसर सामान बनाएगा। तीसरा, गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर एंड फॉर टैक्स एंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हम लोग सरकार पर डिपेंड नहीं है, एकदम है। Producer sector and household sector depends on the for administrative service, law and order and defense, welfare भी कह सकते हैं आप। चलिए, intersector interdependence lead to the intersector flow either in the form of goods and services। अगर goods and services जो flow हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रियल की मनी, रियल फ्लो। फैक्टर सर्विस दे रहे तो क्या होगा, पैसा इनकम हो रहा है तो क्या, फैक्टर इनकम क्या होगा, मनी फ्लो, कोई दिक्कत नहीं ना। और डिस्पोजल ऑफ इनकम क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा, मनी फ्लो की मनी फ्लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इंटरसेक्टर फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी फ्लो एंड इंटरसेक्टर फ्लो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस कॉल्ड रियल फ्लो। कोई दिक्कत नहीं ना है, आज खत्म कराना है, पत्ता है, मनी फ्लो कर लो। रियल फ्लो का अपोजिट मनी फ्लो हो सकता है, एकदम हो सकता है। हमने आपको सर्विस दिया तो रियल फ्लो, उसके अपोजिट आपने क्या दिया, मनी दिया तो चलिए, सर्कुलर फ्लो, सर्कुलेशन समझते हैं ना, जैसे हमने जैसे सर्कुलेशन में आप फैक्टर सर्विस देंगे तो आप पैसे देंगे, सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट मतलब क्या है कि आपने जो पैसा दिया, जो बच्चे हमको 10 रुपया दी, हम भी खर्चा किए, फिर कहीं उनका इनकम होगा तो सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट इन द सेंस कि मेरे पास जो पैसे हैं मेरे पास ही नहीं रहेंगे और फिर कहीं और जाएंगे, अब फिर वहां से घूम के कहीं और जाएंगे, फिर घूम के आपके पास चल जाएंगे। साइकिल, सर्कुलेट, सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, चेन। वो चैनपुर का है, इसमें चैन बोला है। पहली बार पूजा को ठीक बोल मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर हल्का सही पढ़ ले। इन एवरी इकोनॉमी, in every economy 3 activities never stop। कौन सा 3 एक्टिविटी जो कभी रुक नहीं सकता है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन रुक सकता है कभी भी, कंज्यूमर का डिमांड, कंज्यूमर का मतलब आप खर्चा रुक सकता है, जब आप गुड्स एंड सर्विस आएंगे तब कंजम्पशन करेंगे ही, और प्रोड्यूसर को हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अच्छा ये बोल सकते हैं कि पहले क्या हो सकता है, जैसे पहले गुड्स एंड सर्विस बनेगा कि फैक्टर सर्विस होगा कि एक्सपेंडिचर होगा, नहीं समझे। जैसे मान लो कि प्रोड्यूसर बनाया
गुड्स। क्या बनाया? गुड्स। गुड्स बनाने के लिए हमको वर्कर चाहिए। क्या चाहिए? तो वर्कर हुआ हाउस होल्ड वाला, वो आएगा मेरे यहाँ काम करेगा, काम करवाए, सामान बन गया। फिर सामान को हम मार्केट में क्या करेंगे? बेचेंगे। तो बेचेगा, खरीदेगा कौन? हाउस होल्ड वाला। तो खर्चा किया तो उसको बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर। अब बताइए पहले कौन हुआ होगा? पहले क्या हुआ होगा? है? तो उसके पास पैसा गुड्स बना होगा, मान लीजिए। तो गुड्स बना होगा तो कौन बनाया होगा? वर्कर। तो वर्कर पहले होगा कि गुड्स पहले होगा? वर्कर पहले होगा। अब गुड्स माल बना तो पैसा कहाँ से है बनाने के लिए? वही बोला कहने का मतलब ये, आप साइकिल से आते हैं, साइकिल में चक्का है, उसमें स्कोप है, स्कोप स्कोप कहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? डंडी को स्पाइस बोलते हैं ना, SPIK। क्या नहीं बोलते, नहीं हो पाएगा। ये वाला साइकिल वैसा नहीं नहीं, उसमें वो नहीं होता है। छोड़ो। रास्ता भी है। पतला पतला अरे उसका अच्छा याद है ये पतला- ए अल्लाह नहीं, वाह वाह वाह, 25,000 का साइकिल है। जैसे लूना नहीं। देखो अच्छा बताओ, इसमें पहला स्कोप कौन है? जो उसके बगल वाला है। एक मिनट, हल्ला नहीं प्लीज, पढ़ाई चल रहा है। पहला स्कोप कौन है बताइए? है पता चल? जहाँ से गिनती नहीं पता चल सकता है। सब पता चल नहीं, सकता पता है। नहीं हुआ। वो साइकिल वाले से जाके पूछिए, पहले वो पहला जो लगाएगा वही जो है। कलर निकालेगा वो उसको। कहने का मतलब ये है, वो तो आपकी हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन पहला है। यानी जब गोल चीज से होता है ना, गोल, तो इसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कहां से शुरू हुआ है, कहीं से भी शुरू हुआ होगा। उसी प्रकार सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पहला स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है, क्योंकि सब एक दूसरे पे क्या है? निर्भर है। इन एवरी इकोनॉमी 3 एक्टिविटी नेवर स्टॉप, कभी नहीं रुकता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम इन टर्म्स ऑफ वेजेज, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, फैक्टर इनकम जिसको बोलते हैं, एंड एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ इनकम। इन फैक्ट दीज एक्टिविटीज आर द लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी। जैसे हमने बताया था कि ये माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, जिसे माइक्रो लेवल पर हम पैसा बचाते हैं, पैसा बचाते हैं तो मेरा तो प्रोस्पेरिटी है, मेरा सेविंग्स हो रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैक्रो लेवल पे क्या है? बेकार है। मैक्रो लेवल पे क्या है? आप डिमांड नहीं करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पिज्जा खाने का मन है, आप पिज्जा का दाम मानो 100 रुपए है, अब तो दूर समोसे खा के चला देते काम। आप 10 रुपए का समोसा खा लिए तो आप 90 बचा लिए ना। घर पे जाएगी मम्मी 90 रुपया बचा लिया, अरे बेटा मेरा कितना सोना प्यार बचा है, तो पैसा बचाना सीख गया। तो माइक्रो लेवल पे तो सही है, लेकिन पिज्जा का इंतजार कर रहा था कि वो आएगा खरीदेगा तो हमारा पिज्जा बिकेगा, उसका तो बिका नहीं, प्रोड्यूसर सेक्टर का नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा या जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना प्रोडक्शन होगा, एंड उतना हाउस होल्ड वाले का इनकम भी होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो ये कहने के इकोनॉमी को क्या करेगा? एक्सिलरेट करेगा। क्या करेगा? एक्सिलरेट मतलब तेज करेगा, ग्रोथ, एक्सपैंड करेगा। इसलिए खर्चा करना चाहिए, लेकिन फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। आजकल खर्चा बचा के देख लीजिए, है ना? ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। को भी जानना है। चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज एक्टिविटी। मतलब कि अगर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट होता है तो इस एक्टिविटी के बिना नहीं चल सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस। ट्रेस मतलब वो करना फाइंड आउट करना, ट्रेस करना। ट्रेस करना। द बिगिनिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज एंड इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना। देयर एंड यानी ये आप नहीं पता कर सकते कि शुरुआत क्या है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर फ्लो वेरिएबल्स। इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है? फ्लो वेरिएबल, फ्लो होता है, स्टॉक नहीं होता है। These have been existent like a circle without a beginning or an end. यानी सर्किल में कोई एंडिंग और बिगिनिंग। Circular flow of income means a circularity of the flow of production, income and तीन चीज का सर्कुलेशन होता है। किसका किसका? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम, फैक्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गुड्स बनेगा,
तो हाउसहोल्ड वाले का इनकम भी होगा और इनकम होगा अपना खर्चा भी। इन फैक्ट प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर आर द थ्री फेज ऑफ सक्सेस। कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ गए ना? चलिए, ये थ्री फेज वही है, सब जानते हैं, हम आगे स्किप कर सकते हैं। होगा बेटा, होगा, चिंता मत करिए बेटा, चिंता मत करिए, हम आप ही के लिए हैं बेटा, हम चाहते हैं ये चैप्टर खत्म कर। आप तो आए हैं 9:30 तो पता नहीं चलेगा ना क्या कौन सा बताता है कि शुरुआत हुआ है तो खत्म करके जाएंगे, क्योंकि आज के बाद छुट्टी होगा तो नहीं रख सकते। 1 तारीख से आज से सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट। बताइए, सर्कुलेशन अगर चलता रहे, जैसे मान लीजिए कि कहीं पैसा जैसे कमाई हुआ और कमाई हुआ वो आगे खर्चा किया ही नहीं, बचा के, जैसे किसी किसी छापा पड़ता है तो पलंग के नीचे मिलता है। कोई खूब कमाते लेकिन एकदम कंजूस होते हैं। क्या होते हैं? एकदम कंजूस होते हैं। तो क्या कर रहा? पैसा बचा रहा होगा। क्या कर रहा होगा? पैसा बचा रहा होगा। बताइए, सर्कुलेशन हो रहा है प्रॉपर? क्या ग्रोथ होगा? नहीं। जितना ज्यादा सर्कुलेशन होगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। अमेरिका में कॉन्सेप्ट है, जितना कमाते हैं 70% खर्चा करिए, 70%। अमेरिका में 50% लोग जो है शेयर मार्केट से कमाते हैं। उनका रोजी रोटी शेयर मार्केट से चलता है। सर, तो वो वापस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? सॉरी, जो आप सिंपल सी बात है। जैसे देखिए, शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाया, मान लो 10 लाख रुपया लगाता है, वो अच्छा कमाता है, मान लो 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया महीने का कमा लेता है, मान लो 50 लाख लगा के, 1 लाख में 70 खर्च करके 30 तो इन्वेस्ट करके बढ़ा रहा है ना। खर्चा कर रहा है तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर रहा है, अच्छा प्रॉपर्टी खरीद रहा है, अच्छी गाड़ी खरीद रहा है, ये सब। क्योंकि लाइफस्टाइल जिंदगी इंसान को मिला है ना, तो उसमें देखो लाइफ में अभी तो तुम्हारा पढ़ाई करने का एज है, लर्निंग एज है। क्या है? लर्निंग। जब पूरा लर्न कर लिए तो लर्निंग में से एल हटा दो, अर्निंग के लिए जी जान लगा दो। अब जी जान, किसी का जान नहीं ले लेना, जी जान मतलब खूब मेहनत करिए पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना, पैसा अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन होता है किसी चीज का। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मनी। कोई भी हो, अगर मान लो एक लड़का माँ बाप का प्यारा है, छोटा सा बच्चा माँ बाप का बहुत प्यारा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक एज आएगा जॉब का और उसका घर में बैठा रहेगा, तो माए बाप पहले उसको मारेंगे, नालायक, निकम्मा, कमा के लाओ ना, कमाओ ना, कहेंगे नहीं कहेंगे? आप माँ बाप के उस समय दुलारे भी नहीं रहिएगा जब आप नहीं कमाइएगा। आपकी दोस्ती भी अगर होती है, उसमें आपके दोस्त बहुत अच्छा कमा रहे हैं और आपकी इनकम कम है, तो शायद दोस्ती में भी कुछ ये हो जाता है। हैप्पीनेस, लव एंड अफेक्शन, प्यार भी बढ़ते बढ़ता है, पैसे से बढ़ता है। कोई बोलता है कि प्यार अंधा होता है, कुछ अंधा नहीं होता है, पैसा होता है। आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट है, जैसे हार्दिक पांड्या, यस सर, 115 करोड़। सलमान खान की एक बहन, गोल मुंह वाली बहन कोई थी ना, उसका हस्बैंड कितना स्मार्ट है, प्यार किया क्या? नहीं, उसका देखा कि स्टेटस देखा, करे भाई स्टेटस है, अनंत अंबानी। लाइव एग्जांपल चल रहा है, लाइव एग्जांपल चल रहा है। इसको बीमारी है तब वो मोटा है। कुछ भी ठीक है, वैसा कोई जो बहुत ऑनेस्ट, बहुत दिल का साफ, बीमार, मोटा रहे, तो क्या राधिका उससे शादी कर लेती? कभी सिंपल सी बात है, ध्यान रखिए। तो 99% हैप्पीनेस कम फ्रॉम मनी। तो मनी यानी अभी मनी नहीं कमाइए, अभी मनी नहीं कमाइए, अभी आप मनी कैसे कमाते हैं वो पढ़ाई करिए। दैट्स व्हाई यू चूज कॉमर्स। कॉमर्स बेस्ड फील्ड होता है फाइनेंस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अर्निंग ऑफ मनी का। बिकॉज इस फील्ड में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि मनी मैनेजमेंट कैसे करें। मनी मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना जरूरी होता है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट कि फ्यूचर जो रिस्क होगा उसको कैसे मैनेज करें, जैसे इंश्योरेंस करवा लो। बात समझ आ रही है? शेयर मार्केट का ज्ञान मिलेगा। शेयर मार्केट एक पैसे का कुआं है। क्या है? कुआं है, उसमें डुबकी मारो, निकालो, लेकिन सीखना पड़ेगा। वो बहुत टफ चीज होता है। सीख गए जब शेयर मार्केट का ज्ञान, उसके बाद तो बस मोबाइल चलाइए, पूरा घर में स्क्रीन लगा दीजिए, खरीदिए। आज तो शनिवार इसमें दिखा देते कैसे खरीदाता है। तो शनिवार को मार्केट बंद रहता है। एंड 12 में हम आपको थोड़ा ज्ञान देंगे, पूरा ज्ञान नहीं देंगे, थोड़ा ज्ञान देंगे। सर आप बोले तो जो बजट है उसमें एक क्लास दे देगा।
तुम याद नहीं दिलाए, हम नहीं देंगे। चलो चलो 1 जून को देंगे, ठीक है ना, 1 जून को आएगा, 1 जुलाई सॉरी 1 जुलाई को। तो ये यानी कहने का मतलब क्या है कि 99% हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मनी। इट्स योर एज ऑफ लर्निंग। लर्निंग का एज खत्म होगा, एल हटा देना, अर्निंग करना, खूब अर्निंग करना, और लाइफ में खूब कमाना, अच्छा अच्छा खाना खाना, खूब घूमना, और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, लिविंग स्टैंडर्ड। बन जाएगा तो आपको एक टूर दे देंगे, क्या वर्ल्ड टूर। देख लो इसको, चलो हमको एक ऑफर आ गया। उसके बाद ये भूल जाएगी कैसे, नंबर चेंज कर लेगी। नहीं नहीं, असल जो आपने स्टिकर चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा जरूर ये सब चीजें लाइफ में। और लाइफ में ना हमेशा गोल बनाना, एक मॉडल। सबको फॉलो मत करो इंस्टाग्राम पे, उसको फॉलो करो जो तुमको प्रेरणा देता है। फॉलो उसको नहीं करो जिससे आंख से संतुष्टि मिलती है। फॉलो उसको करो जो दिल से संतुष्टि मिले कि हम कुछ सीख रहे हैं। ज्ञान के पेज को फॉलो करिए। तो आप लोग फॉलो करिएगा रणबीर कपूर को, नो सर, नहीं करते हैं। किसी भी बॉलीवुड एक्टर से शाहरुख खान को, नया नया जो एक्टर आ रहा है उसको, कपिल शर्मा को, है ना। आप लोग फॉलो करिएगा कैटरीना, क्या नाम उसका, कैटरीना नहीं सर, कैफ यही तो है, को। नॉर्मल इस बात पे नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ फाइनेंशियल क्या ज्ञान नहीं गिरा। चलो, तो अगर मनी सर्कुलेट होता है, जैसे हमने बोला कि खूब कमाइए, खूब खर्च करिए, बोला ना, लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करिए, तो लाइफस्टाइल इंप्रूव कैसे होगा, यानी आप लग्जरियस आइटम की तरफ जाएंगे। आपका एम मारुति 800 नहीं होना चाहिए। मारुति 800 अगर आ गया तो उतने कमाने का सोचिएगा। आपका एम नहीं है कि हमारा भगवान में 25-30-40 का महीना मिल जाएगा, जिंदगी ठीक हो जाएगा। ना 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 ना, 25-30 हजार नहीं, 40 हजार नहीं, लाख में चलिए ना। देखो, तुम जब वहां सोचोगे ना तो वहां की तैयारी करोगे। कहां की तैयारी करोगे, वहां के लिए। तो वहां नहीं हो पहुंचे तो कहीं पहुंचे ना, तुम सोच रहे यहीं पे पहुंचना है, तो तुम इसी को फोकस करोगे। यानी गोल हमेशा बड़ा रखो। आप उस गोल पे नहीं पहुंच, लेकिन उस गोल के लिए इतना मेहनत कर लिए कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आप अब यहां तक पहुंच के नीचे वाले को समझा रहे हैं। अब आप यही का तैयारी करते तो यही रहते हैं। जैसे हम बैंक क्लर्क का तैयारी कर रहे हैं, कोई बोल रहा है तो बैंक क्लर्क में आ गया। हम ये नहीं बोलते खराब है कोई चीज, हमेशा गोल बड़ा रखिए, गोल बड़ा रखिए। हाँ, ये कहावत है, कोई काम छोड़, लेकिन हम जो काम में, जैसे मान लीजिए जो काम में आप चाय बना रहे हैं, कोई चाय वाला है, उसमें इनोवेशन लाइए, उसमें बड़ा करिए। डॉली तो लैम्बोर्गिनी भी ले लिया। हाँ, तो क्या होता है, चलिए लैम्बोर्गिनी तो ही होगा। चलिए, अब ध्यान देना, लैम्बोर्गिनी देखिए। चुप रहोगे। मनी जब सर्कुलेट होता है तो क्या नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। 4 फैक्टर सर्विस का जब हम सम करते हैं, कितने फैक्टर सर्विस का? 4 फैक्टर सर्विस। जो क्या है? रेंट, लैंड से रेंट हो गया, प्रॉफिट, सैलरी, वेजेज एंड इंटरेस्ट। तब ये मेरा नेशनल इनकम में आएगा। कैसे होगा मालूम किसे करेगा? ये हमें इसका नॉलेज मिलेगा इंटर सेक्टर और इंटरडिपेंडेंस का, बस। और नहीं है क्या? आगे और डिस्कस कर लेंगे। इसमें नेशनल इनकम को भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंस आपका सर्कुलर फ्लो का, जीडीपी का एक्सपेंशन होता है, कंपनी का ग्रोथ होता है, हाउस होल्ड का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है? इंप्रूव करता है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड आप इसका होमवर्क कर लीजिएगा। हमको छुट्टी के बाद जैसी क्लास खुलेगा तो इसको दिखा दीजिएगा। हो सकता है छुट्टी के बाद इकोनॉमिक्स का ही दिन रहेगा, है ना? चलिए, अकाउंट्स निकालिएगा।